हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। आपके चैप्टर का टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक काइंड है। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन एंड ए प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव है वो एक ऐसा शब्द है जो प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए, ऐड टू समथिंग, कुछ ऐड करने के लिए, टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। या हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं, जो एडजेक्टिव है वो शब्द प्रयोग किया जाता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताने के लिए, यानी कि उन्हें डिफ़ाइन करने के लिए, उन्हें क्वालिफाई करने के लिए, उन्हें मॉडिफाई करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये सेंटेंस पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि एडजेक्टिव का यूज़ किस तरह से होता है। ए रेड कार इज़ रनिंग on the road. A red car is running on the road. तो यहाँ पे नाउन क्या है, कार है। तो कार कैसी है, रेड है। तो रेड वर्ड जो है किसके बारे में बता रहा है, कार के बारे में बता रहा है। नाउन क्या है हमारा, यहाँ कार है। जो कार कैसी है, रेड है। तो समझ गए कि नाउन के बारे में जो एडजेक्टिव है वो बताता है। नेक्स्ट सेंटेंस है द ब्लाइंड ओल्ड मैन वाज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड। ठीक है, तो यहाँ पर ओल्ड मैन क्या है हमारा, यहाँ पर नाउन है और वो कैसा है, ब्लाइंड। तो ब्लाइंड शब्द ओल्ड मैन को के बारे में बता रहा है, उसमें कुछ मीनिंग ऐड किया जा रहा है कि ओल्ड मैन कैसा है, ब्लाइंड है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। शी वॉज अ काइंड लेडी। लेडी इज़ अ नाउन और लेडी कैसी है, काइंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं। आगे देखते हैं। इन द अबव सेंटेंसेस द कलर्ड वर्ड आर एडजेक्टिव बिकॉज दे आर क्वालिफाइंग द नाउन्स। ये जो शब्द हैं मैं इनको अंडरलाइन कर देती हूँ, जैसे कि रेड, ब्लाइंड एंड काइंड। ये सब एडजेक्टिव वर्ड हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाई किसको कर रहे हैं, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं। अब पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के प्रकार, यानी कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। एडजेक्टिव में बी डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस। उन्हें 8 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, यानी कि आपकी बुक में यहाँ पर 8 काइंड दिए गए हैं एडजेक्टिव के। सबसे पहले है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब गुण। क्वालिटी मीन्स होता है गुण। तो यहाँ पर हमें किसी के गुण या दोष के बारे में पता चलता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब द काइंड ऑफ ए पर्सन और ए थिंग। ठीक है, तो जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो डिस्क्राइब करता है कि उनके काइंड को बताता है कि किस प्रकार का पर्सन या थिंग है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, कोलकाता इज़ अ बिग सिटी। तो सिटी यहाँ पर क्या है, नाउन है और इससे पहले यूज़ किया गया है बिग वर्ड का, यानी कि ये हमारा एडजेक्टिव वर्ड है और ये इसे डिस्क्राइब कर रहा है, किसको, सिटी वर्ड को, यानी कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अशोका वाज ए ग्रेट किंग। अब यहाँ पर किंग क्या है, ये भी नाउन है और क्या वर्ड किंग को क्वालिफाई कर रहा है कि कैसा है किंग, ग्रेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सीमा इज़ ए जेंटल गर्ल। तो कैसी है गर्ल, जेंटल। तो ये वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है गर्ल के बारे में, यानी कि नाउन को बता रहा है कि वो कैसा है। तो ये है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यहाँ पे लिखा गया है इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड बिग, ग्रेट, जेंटल टेल अस अबाउट सिटी।
सिटी के बारे में बताया गया है, किंग के बारे में और गर्ल के बारे में, इन सब के बारे में बताया गया है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड। अभी जैसा कि आपको ऊपर बताया डेफिनेशन में कि काइंड के बारे में पता चलता है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो आंसर है किसका, इस क्वेश्चन का, कि व्हाट काइंड। नेक्स्ट पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा या परिमाण भी कह सकते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो द क्वांटिटी और डिग्री, डिग्री मीन्स भी मात्रा या अमाउंट भी कह सकते हैं यहाँ पर, ऑफ ए नाउन। ठीक है, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो शो करता है क्या, द क्वांटिटी ऑफ और डिग्री ऑफ ए नाउन, नाउन की कितनी क्वांटिटी है, मात्रा है, मात्रा के बारे में बताता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। गिव मी सम मनी, सम क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द कैटल, ये भी आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मात्रा के बारे में पता चल रहा है कि थोड़ा है, कुछ है, यानी कि यहाँ पे कहा गया है गिव मी सम मनी, मुझे कुछ धन दो। देयर इज़ अ लिटिल, मतलब लिटिल का मतलब थोड़ा, लिटिल मिल्क इन द कैटल। ही एट ऑल द पुडिंग, ऑल मतलब सभी। तो यहाँ पर इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड सम, लिटिल एंड ऑल टेल अस द क्वांटिटी ऑफ मनी, यहाँ पर मनी की क्वांटिटी बताई गई है, मिल्क की क्वांटिटी बताई गई है और पुडिंग की क्वांटिटी बताई गई है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, हाउ मच मीन्स कितना, यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है कि कितना। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, यहाँ पर मात्रा दी गई है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर मीन्स जैसे कि आप सभी को पता है नंबर मीन्स होता है संख्या। ठीक है, तो ऐसे ही एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल अस डेफिनेट और इनडेफिनेट, मतलब वो एक डेफिनेट नंबर भी हो सकता है और इनडेफिनेट नंबर भी हो सकता है, ऑफ पर्सन और थिंग, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें क्या बताता है, निश्चित और अनिश्चित संख्या बताता है, पर्सन की और थिंग की। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है आई हैव मैनी फ्रेंड्स, ही इज़ 60 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो आपका डेफिनेट हो गया, डेफिनेट नंबर का पता चल रहा है, और यहाँ पर इनडेफिनेट नंबर का पता चल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर नंबर का पता चल रहा है, संख्या का पता चल रहा है। ए काउ हैज़ 4 legs, यहाँ पे फिर आपका डेफिनेट नंबर का पता चल रहा है, तो यहाँ पर हो जाता है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जहाँ पर हमें संख्या का पता चलेगा। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स many, 64 tell us about the number of the friends, years and legs। ये इन सभी के नंबर के बारे में यहाँ पर इन सेंटेंसेस में पता चल रहा है, तो यहाँ पर हो जाती है आपकी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी, जैसे कि हम ऊपर से पढ़ते चले, यानी कि एक क्वेश्चन निकल कर आता है हाउ मैनी, या इन व्हाट वे और ऑर्डर, ये क्वेश्चन भी हो सकता है इन व्हाट वे और इन ऑर्डर। नेक्स्ट पढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक विशेषण। तो जो डेमोन्स्ट्रेटिव है इसका प्रयोग व्यक्ति या वस्तुओं की तरफ इशारा कर, यानी कि संकेत करते हैं, निर्देश करते हैं, इसके लिए किया जाता है। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इंडिकेट्स, इशारा करना, विच पर्सन और थिंग्स आर कंसीडर्ड, यानी कि मतलब संकेत किया जा रहा है पर्सन और थिंग की तरफ, उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है,
उसे निर्देशित किया जा रहा है या इंगित किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में देखेंगे। और डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस ट्रक इज़ वेरी हैवी। पहला सेंटेंस आपका है दिस ट्रक इज़ हैवी, यानी कि उसकी तरफ संकेत किया जा रहा है कि वह ट्रक बहुत भारी है। ही लिव्स इन योंडर हाउस। वी डोंट लाइक सच बॉय। ठीक है, तो योंडर मीन्स होता है उस, तो यहाँ पे बताया जा रहा है ही लिव्स, वह उस घर में रहता है, उसकी तरफ इशारा करते हुए बताया जा रहा है। योंडर मीन्स उस या उधर, वह उस घर में रहता है। वी डोंट लाइक सच सॉन्ग। सच मीन्स ऐसा, तो किसी की तरफ इशारा ही करके बताया जा रहा है, ये इंगित किया जा रहा है या निर्देशित किया जा रहा है कि हम इस सॉन्ग को पसंद नहीं करते या ऐसे गानों को पसंद नहीं करते। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड दिस योंडर और सच डेमोन्स्ट्रेट द नाउन्स ट्रक, मतलब कौन से नाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं? ट्रक की तरफ, हाउस की तरफ और सॉन्ग्स की तरफ, इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाता है आपका संकेतवाचक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन विच। क्वेश्चन क्या निकल के आता है, किस शब्द से निकल कर आता है? विच से। ठीक है, जैसे कि विच ट्रक इज हैवी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है इन विच हाउस ही लिव। ये सारे क्वेश्चन निकल कर आएंगे तो क्वेश्चन बन जाता है विच से। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मीन्स होता है या तो वितरक भी कह सकते हैं इसको, या विभाग सूचक विशेषण भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या बताया जाता है कि एक ही ग्रुप के वस्तुओं और व्यक्तियों की तरफ अलग अलग संकेत किया जाता है। इसमें देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव शोज दैट पर्सन और थिंग्स फ्रॉम ए ग्रुप, एक ही ग्रुप के, आर टेकन वन एट ए टाइम, एक समय में एक के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। ईच बुक इज़ रिटन इन इंग्लिश। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब वहाँ पर किताबें हैं तो उनमें से एक ग्रुप है, किताबों का कलेक्शन है, तो उसमें से बताया जा रहा है कि प्रत्येक बुक किस में लिखी गई है? इंग्लिश में। ईच प्लेयर डिड हिज बेस्ट इन द मैच, कि हर एक प्लेयर ने अब मैच में अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। नाइदर बॉय हैज़ वोन द मैच। नाइदर का मतलब होता है कि कोई भी नहीं, कोई एक भी नहीं, तो कहा जा रहा है कि कोई भी लड़का मैच नहीं जीता, किसी भी लड़के ने मैच नहीं जीता, इस तरह से भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये जो नाइदर होता है वो नेगेटिव फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है वो विभाग सूचक होता है और इसमें एक ही ग्रुप के जो व्यक्ति या वस्तुएं होती हैं उनमें अलग अलग एक की तरफ संकेत किया जाता है। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड ईच, एवरी, नाइदर आर द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव फॉर द नाउन बुक, प्लेयर एंड बॉय। ठीक है, इनके लिए यूज़ किए गए हैं। अब पढ़ लेते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड विद द नाउन एंड आस्क क्वेश्चन अबाउट नाउन। ठीक है, जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं किसके साथ? नाउन के साथ, और नाउन के बारे में ही वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लेते हैं। विच फ्रूट डू यू लाइक द मोस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसके बारे में? नाउन के बारे में। हुज बैग डिड द थीफ स्टील, किसका बैग चुराया? ठीक है, फिर व्हाट कलर ऑफ ड्रेस डू यू लाइक। तो सारे क्वेश्चन जो हैं किसके बारे में है? नाउन के बारे में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे सीधी सीधी सी बात है, क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन किसके बारे में पूछा जाता है? नाउन के बारे में पूछा जाता है, और ये हमेशा नाउन के साथ ही
यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड जो हैं वो नाउन के साथ ही यूज़ होते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड विच, हुज एंड वॉट आर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द नाउन। नाउन क्या है वहाँ पर? फ्रूट, बैग एंड कलर ऑफ ड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब है संबंधवाचक विशेषण। पोजेसिव एडजेक्टिव मीन्स संबंधवाचक विशेषण। देखिए, पोजेसिव एडजेक्टिव इज यूज टू टेल पोजेशन, अधिकार बताने के लिए, ऑफ समथिंग और समथिंग, यानी कि किसी चीज़ का पोजेशन शो करने के लिए, अधिकार बताने के लिए। पोजेशन मीन्स होता है अधिकार। जैसे कि हम एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, माई शूज़ आर लार्ज, तो मेरे जूते कैसे हैं? बड़े हैं। तो किसके हैं जूते? माई, मेरे। तो यहाँ पे पोजेशन दिखाया जा रहा है। आवर स्कूल इज़ बिग, यहाँ पर भी पोजेशन शो हो रहा है कि हमारा स्कूल क्या है? बड़ा है। दियर पेरेंट्स आर ओल्ड, उसके पेरेंट्स बूढ़े हैं। In the above sentences, the word my, our and their shows possession of noun. कौन कौन से नाउन है? शूज़, स्कूल एंड पेरेंट्स, ये नाउन है, और ये एडजेक्टिव वर्ड हैं जो पोजेशन शो कर रहे हैं नाउन के साथ। तो इस तरह से ये हो जाता है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। और आपका लास्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर मीन्स होता है उचित, उचित विशेषण। अब देखते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव इज यूज्ड एज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन। ठीक, प्रॉपर नाउन से बने ये जो एडजेक्टिव होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव, ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। ठीक, देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, ही लिव इन इंडिया, तो ये क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है। क्या? इंडिया। ठीक है, अभी आपको ऊपर बताया कि जो आपके प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं वो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि इंडिया क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है। तो इंडिया से क्या बन जाएगा? इंडियन बन जाएगा। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और ये नाउन से पहले आ रहा है इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया है। फिर हम देखते हैं, आई वेंट टू विजिट जापान। जापान क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब हमें प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना है इसको। आई इंजॉयड द जापानीज फूड। फूड क्या है? नाउन है, नाउन से पहले लग गया है तो ये एडजेक्टिव बन गया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एडजेक्टिव की डेफिनेशन और एडजेक्टिव के काइंड पढ़े हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। एडजेक्टिव के काइंड है आपके 8। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और पोजेसिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। आई होप ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।